हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज फिर से उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो नई बुक है 6500 TCS MCQ 5th एडिशन की किताब है, उसका डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप इंपॉर्टेंस जो है क्वेश्चंस, उसकी इंपॉर्टेंस जो बेसिकली है वो समझ पा रहे होंगे। आप जानते हैं स्टैटिक जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही डायनेमिक प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। आप देखेंगे स्टैटिक जीके के अंदर नृत्य से लेके स्पोर्ट्स से लेके हमारे देश के आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चरल प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए मेरा मानना है, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा मानना है कि विगत वर्षों का अगर अध्ययन, उसके प्रश्नों का अगर आप करोगे, लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न अगर आप अच्छे से डिटेल वे में उसको डिस्कस करोगे, समझोगे, तो आपको ज़रूर जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और बहुत अच्छे से जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप डिस्कशन को अच्छे से डिटेल वे में समझ के और उसको इंटरलाइज कर रहे होंगे, सो दैट इसको आप अच्छे से एग्जाम में यूज़ कर पाएँ। सो आप देख सकते हैं नए एडिशन की बुक है 6500 TCS MCQ, ये इंग्लिश में, और यही बुक जो है ये आपको हिंदी में जो है हिंदी माध्यम में बुक मिलेगी। तो हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में चैप्टर वाइज ये बुक आपको मिलती है। और ये बुक की खासियत है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और सितंबर 2023 तक के जितने एग्जाम्स हैं, जो भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में कवर किए गए हैं। तो लास्ट ईयर की पेपर की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की पेपर हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, तो डेफिनेटली यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज पिनाकल लास्ट ईयर बुक्स ऑफ 6500। ये जो किताब है आपको डेफिनेटली एक एज देगा आपके फेलो एस्पिरेंट के ऊपर, जो इधर उधर से तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपको इधर उधर से तमाम चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। अगर आप इस बुक को 2 3 4 बार, मैं तो कहता हूँ कि 10 बार रिवीजन करो। मेरे जितने भी नज़दीकी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ कि एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है इस बुक का अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो, समझो। और अगर आपको थोड़ी सी भी कठिनाई होती है तो पिनाकल की वीडियो कोर्स जो है वो आपको मिल रही है। इस वीडियो कोर्स के भी माध्यम से चीज़ों को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है 6500 क्वेश्चन है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर बात करता हूँ तो तकरीबन अगर इसमें आप बात करेंगे तो 30K प्लस क्वेश्चन का संग्रह है ये किताब। क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में हर एक डिटेल में 5-6 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मेंशन किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सो अगर आपने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी एक क्वेश्चन की तरह अध्ययन किया तो डेफिनेटली इसका हेल्प आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमें किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और 6500 TCS में आज फिर से स्टैटिक जीके को लेंगे और स्टैटिक जीके के अंदर जो 8 पर्सनालिटीज है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ठीक कला से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उनको आज कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आज यहाँ हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्डी चिंतानी रामचंद्रन हेगडे। चिंतानी रामचंद्रन हेगडे is known for his contribution to which of the following dance form in India? So known for his contribution of which of the following dance form? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला क्या है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, यक्षगान और कथकली। 4 ऑप्शन है, चारों आप देख सकते हैं। इसमें से 3 नृत्य जो है आपको पता चलेगा। ये क्या है? क्लासिकल डांस है। सत्रिया आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था। ये असम का डांस है। क्या डांस है असम का? असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, असम का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया है टोटल जो 8 क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना है। सबसे पुराने क्लासिकल नृत्य की अगर बात करेंगे तो वो भारतनाट्यम है। सबसे नया जो है 2000 में इनको उसका जो है आइडेंटिटी मिला है, पहचान मिली है शास्त्रीय नृत्य की, वो है सत्रिया जो कि असम का है। कुचिपुड़ी आप जानते हो, ये है आंध्र प्रदेश का, ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और कथकली क्या है? ये है आपका केरला का।
मैंने आपको कहा था कि अगर कथक की बात आए तो आप उत्तर प्रदेश रहना, कथक मतलब उत्तर प्रदेश, और अगर उसमें कली जुड़ जाए, कथक कली, तो आपको साउथ इंडिया याद करना है, मतलब आपको केरल याद करना है। केरल में एक और क्लासिकल डांस है जिसका क्या नाम है, केरल में एक और क्लासिकल डांस है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। सो केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे क्या है, दो क्लासिकल डांस है। केरला इज द ओनली स्टेट वेयर वी हैव टू क्लासिकल डांस, ठीक है, दो क्लासिकल नृत्य है। अब इसका आंसर आपको बताना है। पद्मश्री अवार्डी चिंतानी रामचंद्र हेगडे इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान, यक्षगान। और चिंतानी रामचंद्र हेगडे इतने पॉपुलर हैं कि बेसिकली ये जिस घराना को बिलोंग करते हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चिंतानी घराना, चिंतानी घराना, ठीक है, चिंतानी घराना, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, चिंतानी घराना। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पढ़ाई को ब्रॉड करना है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, एक रूटीन बना के पढ़ाई करनी है। अगर आप रूटीन बना के स्ट्रैटेजी के सारे क्वेश्चंस को देखोगे, समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एज एंटरटेनमेंट भी अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो आपको एक फील आएगा कि एक्चुअली चीज़ें जो है एक रियलिटी वे में आप चीज़ों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। जैसे बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं कि एग्जाम में इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यक्षगान। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ख्याल सिंगर्स ऑफ 19th सेंचुरी, ख्याल सिंगर्स ऑफ 19th सेंचुरी was given the title of तानरस, टाइटल ऑफ तानरस बाय बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल इंपेरर ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। 19th जो 19वीं शताब्दी है उसके निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तानरस की उपाधि दी गई थी। सो अंतिम मुगल शासक कौन थे, अंतिम मुगल शासक कौन थे, वो थे सम्राट बहादुर शाह जफर। एक तो एमसीक्यू यहां बन गया आपका, अगर आप में से किसी को नहीं पता था कि अंतिम मुगल शासक कौन थे तो आपको पता चल गया ये थे सम्राट बहादुर शाह जफर, एक्सक्यूज मी। और इन्होंने तानरस की उपाधि दी थी किसी को, वो व्यक्ति कौन थे जिसे इन्होंने तानरस कहा था। बड़े उस्ताद गुलाम अली खान, मीर कुतुब बख्श, उस्ताद अमीर खान या सदरंग। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान, मीर कुतुब बख्श, उस्ताद आमिर खान और सदरंग। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उस्ताद आमिर खान के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंदौर घराना के फाउंडर कौन है, हमेशा याद रखना उस्ताद आमिर खान। अब यहाँ पे आपको बताना है तानसेन की उपाधि जो है लास्ट मुगल शासक ने किसको दी थी, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, राइट आंसर हो जाएगा मीर कुतुब बख्श, ठीक है, मीर कुतुब बख्श, ठीक है। सो मीर कुतुब बख्श को उपाधि मिली थी किसकी, तानरस की। किसने दी थी, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मीर कुतुब बख्श को जो तानरस की उपाधि है वो किसने दी थी, तो क्या जवाब हो जाएगा आपका, आपका जवाब हो जाएगा सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है, सम्राट बहादुर शाह जफर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेबैक सिंगर होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन वन डे। 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 ठीक है, मतलब एक दिन में सबसे ज्यादा गाने गाने की जो उपलब्धि है वो किसे प्राप्त है निम्नलिखित में से। किसे प्राप्त है निम्नलिखित में से? अलका याग्निक, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। 2022 की मैं बात करूं, 2022 के पहले ये क्वेश्चन जो है कई दफा आपसे पूछा जा चुका है। 2022 की बात करूं तो इसके पहले ये जो क्वेश्चन है आपसे कई दफा पूछा जा चुका है। विगत 10 वर्षों में आप देखेंगे तो कई बार कई एग्जाम में जो सेम प्रश्न है ये पूछा गया है। मैंने ऐसा आपके लास्ट ईयर के पेपर में ऑब्जर्व किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमार सानू। तो कुमार सानू ने एक दिन में 1993 में, 1993 की बात है, 1993 में 28 सॉन्ग्स गाए थे। मतलब 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे एक दिन में। 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे। क्या नाम था इनका? कुमार सानू। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जो है आपको 1 मार्क्स आपके एग्जाम में दिलाएगा। ठीक है, ये आसान प्रश्न भी 1 मार्क्स दिलाएगा, वो कठिन प्रश्न भी 1 मार्क्स दिलाएगा। आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। खास करके स्ट्रैटेजी में चीज़ें जो है वो मेमोराइज करने की होती है। सो आपको चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे भी साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है लगाओ। इस साल एग्जाम क्लियर करो। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। मैं बार बार आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जो भी लोग मुझे आप में से स्टूडेंट पर्सनली मिलते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ कि एग्ज़ाम इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेगा। बहुत सारे वैकेंसी बचा के रखी गई थी इस साल के लिए। अच्छी आएगी, अच्छा स्कोप होगा। आप चाहोगे तो इस साल आपको जरूर एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। बहुत मन से पढ़िए, लगातार चीज़ों को पढ़िए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत's पायोनियरिंग स्पिरिट। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत पायोनियरिंग स्पिरिट revived which of the following dances in 1950s and redefined the grammar and अभिन्न vocabulary of dance form. grammar and अभिन्न vocabulary of the dance form. बहुत अच्छा प्रश्न है और उस क्लासिकल डांस के बारे में प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, मोस्ट डिस्कस क्लासिकल डांस है। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत को अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो भारतनाट्यम आप जानते हैं इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। कहाँ के बिलोंग करता है? तमिलनाडु। आप जानते हैं हमने पहले पढ़ा था कि भारतनाट्यम में वो नृत्य है जिसे हम लोग पहले सादिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक नाम से, सादिर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ओडिसी जो है सिंपल है। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो उड़ीसा को बिलोंग करती है। और ठीक उसी तरह मणिपुर जो है वो मणिपुर को बिलोंग करती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 क्लासिकल डांस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा के बारे में आपको बताया था केलुचरण महापात्रा। ये नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है क्योंकि केलुचरण महापात्रा उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला था। केलुचरण महापात्रा। ठीक है, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ये सब क्लासिकल डांस उड़ीसा की जो है डांसर हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से आप पढ़िए और आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए। यस, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ओडिसी। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा आंसर। क्लियर?
याद रहेगा आपको। तो याद रखना है, गुरु मायाधर राव जो है कि हिज पायोनियरिंग स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिट थी, उन्होंने ओडिसी को एक नई पहचान दी थी, एक नई मुकाम पे ओडिसी डांस को लेके गए थे। उनकी काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं ओडिसी डांस को आज जिस मुकाम पे ये शास्त्रीय संगीत जो नृत्य है उसको पहुंचाने में। ठीक है, सो ये जो नाम है आपको बिल्कुल याद रखना है, गुरु मायाधर राउत। ठीक है, गुरु मायाधर राउत। क्लियर? ओके। तो हु अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे, क्योंकि उसी को याद करना है। एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन को बड़ा करता है। क्यों बड़ा करता है? आप कंफ्यूज हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगे, और आपको इसको क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। ठीक है, जो एग्जामिनर करना चाहता है उसको उसमें आपको हराना है। ठीक है, यू हैव टू डिफीट द एग्जामिनर। ठीक है, उसके पर्पस को, उसके माइंड को आपको पढ़ना है। अननेसेसरी जो क्वेश्चन बड़ा करते हैं उससे आपको बचना है। So who among the following Hindustani classical vocalist was awarded the Padma Bhushan by the government of India and titled राज्य गायिका? अगर आपको इतना ही पता है कि राज्य गायिका, महाराष्ट्र की सरकार द्वारा राज्य गायिका किससे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से राज्य गायिका का सम्मान इनको मिल चुका है। क्या नाम है इनका? गंगूबाई हंगल, सुंदरी काशी, केसर भाई केरकर और नागरत्नम। 4 नाम आपके सामने है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका का जो पुरस्कार है ये मिल चुका है। राज्य गायिका की जो उपाधि है उससे सम्मानित की जा चुकी है। ये नाम क्या है वो बताना है। 4 नाम आपके सामने है। व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस क्वेश्चन? सो सी बिलोंग टू जयपुर अतरौली घराना। सी बिलोंग टू जयपुर अतरौली घराना। नाम है इनका केसर भाई केरकर। ठीक है, केसर भाई केरकर। क्लियर? केसर भाई केरकर। ओके। Who among the following Indian Carnatic musicians received the, आप जानते हैं 2 भागों में बेसिकली साउथ इंडिया के म्यूजिक को कार्नेटिक म्यूजिशियन कहते हैं। जो भी साउथ इंडिया के म्यूजिक हैं उनको क्या कहते हैं? कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया की म्यूजिक है जनरली उसको हिंदुस्तानी संगीत या हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कार्नेटिक म्यूजिशियंस रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1991? रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड, रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1991 and established the Academy of Performing Arts and Research in Switzerland. And he established Academy of Performing Arts and Research in Switzerland. ठीक है, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की। किशन महाराज, डॉक्टर मंगलापल्ली बालामुरकृष्णन, गुलाम मुस्तफ़ा खान और चुन्नूलाल मिश्रा। 4 नाम आपके सामने हैं। क्या बताना है आपको? निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकार, ये क्या है? कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। ये ध्यान रखना आपको, कर्नाटिक म्यूजिक वाले जो हैं इनकी बात की जा रही है। 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि 1991 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। मैंने आपको बताया था कि 1932 के नोबेल प्राइज़ का विनर का नाम आपसे पूछता है एसएससी आपके एग्जाम में। क्यों पूछता है? बेसिकली आपको डराने के लिए। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। आपको परेशान नहीं होना है। 1932 में किससे नोबेल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसी को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको क्या कैच करना है। क्या कैच करना है आपको ये देखना है कि आपको ये पता है क्या कि स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकेडमी का स्थापना जो है वो किसने किया था, ये आपको ध्यान देना है।
अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर आपको लगता है इसमें से कोई आंसर होगा? इसका आंसर है बेसिकली डॉक्टर मंगलपल्ली बालामुरुकृष्णन। और ये कहाँ से थे? ये थे आंध्र प्रदेश से। कहाँ से थे? ये थे आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश। क्लियर? ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो मृदंगम और वायलिन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते थे। ठीक है, मृदंगम और वायलिन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ये बजाते थे। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कनक राजू वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। अब देखिए, कनक राजू के बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। 2021 में उनको पद्मश्री मिला, इसलिए इनको आप याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलता है। ऐसे भी ये 2 साल पहले की बात हो गई। सो 2021 में इनको पद्मश्री मिला है, तो इस बात से आप इनको याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि एक साल में बहुत लोगों को पद्मश्री मिलता है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण कुछ कम लोगों को मिलता है, तो उनके नाम कई दफ़ा हमें याद रहते हैं। लेकिन कनक राजू को अगर आप जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो आप इनका आंसर कर सकते हैं। कनक राजू को 2021 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? क्या कनक राजू का संबंध किससे है? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नृत्य शैली है, डांस फॉर्म है। ये चारों के चारों क्या है? डांस फॉर्म है। डांस फॉर्म है। गुसाडी, छऊ, सत्रिया, सादिर। छऊ आप जानते हैं बेसिकली 3 राज्यों में छऊ नृत्य को किया जाता है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मयूरभंज वगैरह जो है ये उड़ीसा का है। पुरुलिया जो है मैंने आपको बताया है, पुरुलिया छऊ कहाँ का है? ये आपका वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, सरायकेला जो है ये आपका झारखंड का है। सो 3 प्रकार के जो छऊ नृत्य हैं ये हम जानते हैं और इसको सेमी क्लासिकल का दर्जा प्राप्त है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका गुसाडी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी गुसाडी। ओके, तो विच आर्टिस्ट म्यूजिकल एल्बम इज टाइटल लैंड ऑफ गोल्ड? तो किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक जो है क्या है? लैंड ऑफ गोल्ड है। लैंड ऑफ गोल्ड। किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक है लैंड ऑफ गोल्ड? मीता नाग, अनुपमा भागवत, अनुष्का शंकर और राजना स्वामीनाथन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? लैंड ऑफ गोल्ड मैंने पहले भी कराया है और ये जो है एल्बम, इस पे कई दफा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्ड। जब मैं बोलूँ आपको कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी इस पे कितनी बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो लैंड ऑफ गोल्ड के म्यूजिक एल्बम जो है वो किसका है? वो है अनुष्का शंकर का। अनुष्का शंकर जानते हैं ये एक ब्रिटिश सितारिस्ट है, सितार बजाती हैं और ये जो है पंडित रविशंकर की पुत्री है। पंडित रविशंकर की पुत्री। ठीक है, अनुष्का शंकर कौन है? पंडित रविशंकर की पुत्री है। ओके, ओके, तो फेमस क्लासिकल डांसर विद्या गौरी अदकर इज रिकॉग्नाइज्ड विथ विच घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? सो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से पहचाना जाता है? सो प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बेसिकली सिंपल सा प्रश्न है कि विद्या
जो गौरी अधकर हैं इनका संबंध जो है किस घराने से है, ठीक है। तो किस घराने से इनका संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अलवर घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। विद्या गौरी अधकर का संबंध जो है किस घराने को बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो इसी घराने को बिलोंग करते हैं एक और काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है, सुंदर प्रसाद। सुंदर प्रसाद, यस, he also belongs to same घराना, he also belong to same घराना। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जयपुर घराना, ठीक है। आंसर विल बी जयपुर घराना। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सो रिवाइज थिंग्स मल्टीपल टाइम, जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके पास जो पिनाकल की बुक है 6500, उसको भी अगर आप 10 बार रिवाइज करते हो तो यकीन मानिए मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आपके मार्क्स जीएस में 100% तय है कि बढ़ेंगे। अगर आपने 6500 बुक को रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स तो मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ पिनाकल के प्लेटफॉर्म से 100% मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका स्कोर निश्चित ही बढ़ेगा, ठीक है। क्या स्कोर जाएगा ये डिपेंड करता है कितनी इफिशिएंटली आप रिवाइज कर रहे हो, लेकिन पिनाकल 6500 अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया तो उम्मीद मानिए ये जो आपका स्कोर होगा जीएस में वो जरूर से जरूर बढ़ेगा, ठीक है। सो इसलिए बहुत बार इसको अच्छे से रिवीजन करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु श्यामा चरण पाती was conferred the Padma Shri. Guru Syama Chandran Pati was conferred the Padma Shri for his contribution to mainly which of the following dance form? Contribution to mainly which of the following dance form? गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? काथी नाचा, सताली नृत्य, छौ नृत्य या झूमैर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होगा। गुरु श्यामा चरण पाती तो किस नृत्य शैली से इनका संबंध था ये आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा? काथी नाच, संथाली डांस, संताली डांस या छौ नृत्य या झूमर, क्या होगा आंसर? देखिए छौ नृत्य जो है ये मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है, इट इज अ टाइप ऑफ मार्शल डांस। मार्शल आर्ट डांस, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा छौ नृत्य, ठीक है। तो छौ नृत्य विल बी द राइट आंसर, ठीक है। छौ नृत्य विल बी द राइट आंसर। क्लियर? Who among the following is a recipient of संगीत नाटक अकेडमी फॉर भारतनाट्यम? निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, काफ़ी सम्मानजनक पुरस्कार है, और भारतनाट्यम के लिए ये जो पुरस्कार है वो किसे मिला ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, विजय शंकर, अनिता रत्नम, गीता चंद्रन या AB बला कोंडाला राव। भारतनाट्यम आपको पता है ये तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है और ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। पूर्व में इसको सादिर के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। चूंकि इसमें दासियां जो हैं मंदिरों में नृत्य किया करती थी इसलिए इसको दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। मल्लिका साराभाई जैसी नृत्यांगना जो है वो इस नृत्य को करती थी। क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी गीता चंद्रन, ठीक है। क्या है सही उत्तर? गीता चंद्रन। सो गीता चंद्रन को
बेसिकली संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला किसके लिए? भारतनाट्यम के लिए, ठीक है, भारतनाट्यम के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मल्लिका साराभाई जो भारतनाट्यम नृत्य करती थी, उनके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कई दफ़ा। मल्लिका साराभाई जो है मृणालिनी साराभाई की पुत्री थी, और वो जो है भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य भी करती थी, ठीक है। सो अब वो नाम भी याद रखेंगे, गीता चंद्रन इज द राइट आंसर। ओके। पंडित सुंदर प्रसाद who was awarded with the Sangeet Natak Academy Award in 1959 was a पंडित सुंदर प्रसाद who was awarded with the Sangeet Natak Academy Sangeet Natak Academy Award in 1959 was a dancer। अब देखिए, पंडित सुंदर प्रसाद के बारे में अगर आपको पता है तो उनको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड नहीं मिला, इसका कोई तात्पर्य, कोई प्रासंगिकता नहीं है यहाँ पे। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि पंडित सुंदर प्रसाद जो है इस नृत्य को बिलोंग करते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको जीएस की थ्योरी की बुक में। पिनाकल की एक बुक आती है जिसका नाम है जीएस थ्योरी बुक। उस बुक में डिटेल वे में सारे पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए हैं, ठीक है, डिटेल वे में सारे पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए हैं। उसके अलावा 6500 जो बुक है, 6500 प्लस जो TCS MCQ है, वहाँ पे भी जो है ये आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ से भी आपको इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने ये थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था आपको कि किस घराने को बिलोंग करते हैं ये। मैंने कहा था आपको पंडित सुंदर प्रसाद जो हैं जयपुर घराने को बिलोंग करते हैं, बताया था, याद है आपको? जयपुर घराने को बिलोंग किए थे, ये बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। जयपुर घराना किस नृत्य के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है कथक के लिए, ठीक है। किसके लिए? कथक के लिए। तो कथक क्या हो जाएगा? कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कथक विल बी द राइट आंसर। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड? फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी इन 1992। निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, वैभवी मर्चेंट या सैमक डावर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा आंसर? यस। सो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, आप देखेंगे स्टैटिक जीके में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि पास के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, 90s के, 80s के, 70s के। तो उस प्रश्नों को कैसे करना है, उस प्रश्नों के लिए स्पेसिफिक कुछ बुक्स हैं मार्केट में, वो करनी है आपको। पिनाकल की सबसे पहले तो जीएस थ्योरी की बुक आप ले लें, उसमें जो है बहुत डिटेल वे में हर एक डांस फॉर्म के नीचे बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके नाम दिए गए हैं और थोड़ा डिटेल वे में दिया गया है। ऐसा नहीं कि नाम लिख दिया गया है एक लाइन से, वैसे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, थोड़ा डिटेल वे में दिया गया है, तो वहाँ से चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्या आंसर होगा? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था किसने? लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने, ठीक है, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने। ओके, तो द वडाली ब्रदर्स आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वडाली ब्रदर्स या वडाली ब्रदर्स किसके लिए मशहूर थे? तो वाडली ब्रदर्स थे, एक थे पूरनचंद और प्यारेलाल। पूरनचंद, वडाली और प्यारेलाल वडाली, ये दोनों भाई थे, ठीक है। कहाँ से थे ये? सब दोनों थे पंजाब से। ये कहाँ से थे? ये थे पंजाब से। और किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? क्या ये कर्नाटक संगीत, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, सूफी संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत? क्या ऑप्शन है, क्या आंसर हो जाएगा?
यस, वडाली ब्रदर्स आपने नाम सुना होगा, काफ़ी स्टैटिक जगह में आप पढ़ेंगे तो इनके नाम, म्यूजिक बारे में, इनके बारे में ज़रूर आपको चीज़ें मिलेंगी। वडाली ब्रदर्स, इनके बारे में ज़रूर आपको चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, यस, तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सूफी संगीत। सूफी संगीत आप जानते हैं काफ़ी पीसफुल म्यूजिक है और इसी के लिए जो है वडाली ब्रदर्स को जाना जाता है। ठीक है, इसी के लिए जो है वडाली ब्रदर्स को हम जानते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा नुसरत फतेह अली खान के बारे में। ठीक है, नुसरत फतेह अली खान वो किसके लिए जानते थे, वो कव्वाली जाते गाते थे। ठीक है, लेकिन कव्वाली में भी उनका जो तरीका था गाने का वो क्या है, सूफियाना तरीका था। सूफियाना तरीके से कव्वाली गाते थे। ठीक है, इसी तरह वडाली ब्रदर्स जो हैं ये भी कव्वाली तरह के इनके जो संगीत हैं कव्वाली टाइप के होते हैं, लेकिन जो इनका तरीका है वो सूफियाना है। ठीक है, तो सूफी म्यूजिक के लिए ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, प्यारेलाल और पूरनचंद वडाली। तो सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान एंड मामे खान, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान, ये प्रश्न हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे याद है, मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करा था। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। एसएससी क्वेश्चन क्या करती है, रिपीट करती है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जीएस बहुत आसान है। 5 6 7 रिवीजन कर लो जीएस की बुक की, जो पिनाकल की बुक आती है जीएस थ्योरी की और 6500 की। ये वीडियो कोर्स को एक आध बार देख लो आप, कभी कोई मन न लगे तो वीडियो कोर्स देख लिया, एक डिस्कशन वे में, एक थोड़ा सा क्या होता है, एक क्लासरूम का फील आ जाता है, तो चीज़ें जो है अच्छे से याद होने लगती हैं। तो उसके लिए आप ये वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। इतना आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो ये चारों जो हैं वो किस, विच ऑफ द फॉलोइंग से बिलोंग करते हैं, सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। चारों जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थानी लोक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ताल वाद्य वादन, तत्व वाद्य वादन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थानी फोक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, प्लेइंग परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान लोक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ताल वाद्य वादन, तत्व वाद्य वादन। राइट आंसर विल बी राजस्थानी फोक म्यूजिक। राजस्थानी फोक म्यूजिक, राजस्थानी फोक म्यूजिक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी म्यूजिकल घरानाज इज ओल्डेस्ट अमॉन्ग द ख्याल घराना स्टाइल, गायकी स्टाइल। तो ख्याल गायकी की जो स्टाइल है इसकी बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकों शैलियों में सबसे पुराना है। जो ख्याल गायकी है उसमें सबसे पुराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है, आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना या ग्वालियर घराना। तो म्यूजिकल बारे में जो घरानाज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये घरानाज वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से करना, इससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको करना है। सो घराना वाले जो प्रश्न है वो एग्जाम में एक दो आते ही रहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। सभी ख्याल जो गायकी हैं उसमें सबसे पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। सो ग्वालियर जो घराना है वो वोकल में, ठीक है, वोकल में सबसे पुराना घराना जो है कंसिडर किया जाता है ग्वालियर घराना। आप जानते हैं ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, एमपी में, याद रहेगा आपको। तो ग्वालियर घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत घराने के सभी जो ख्याल गायकी हैं उसमें सबसे पुराना जो है आपका क्या है, ग्वालियर घराना। तो आप देख रहे हैं काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट सीधे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना है। द इम्पोर्टेंट सिंगर्स ऑफ विच घराना आर फैयाज खान, लताफत हुसैन खान एंड दिनकर काकिनी।
किस घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी हैं? तो कुछ नाम आपको दिए गए हैं, 3 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं आइए देखते हैं। पहला है फयाज खान, ठीक है। तो पहला फयाज खान, सब भूल जाइए, क्वेश्चन में केवल नाम पे कोशिश करते हैं। फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी। अब इन तीनों के नाम से क्या आपको कुछ याद आ रहा है क्या? क्या आपने कभी कुछ पढ़ा है किसी बुक में, पिनाकल के किसी भी 6500 में, 5000 में, या जीएस थ्योरी के बुक में, या किसी वीडियो कोर्स में कि ये तीनों नाम कहीं सर ने डिस्कस किया था? इस चीज़ से चीज़ों को मेमोराइज करना, ये तरीका होता है चीज़ों को मेमोराइज करने का। इस ढंग से अगर आप मेमोराइज करोगे तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। बताइए इनका संबंध जो है किससे है? 3 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों में से के तीनों का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किससे है? तो ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? ये तीनों बिलोंग करते हैं आगरा घराना से, ठीक है। किससे? आगरा घराना से, ओके। तीनों जो है आगरा घराना से बिलोंग करते हैं। Who among the following personalities has been conferred with the Padma Shri in 2022? The Padma Shri in 2022 for his contribution to Baiga dance and music. So बैगा नृत्य और संगीत के लिए, बैगा नृत्य और बैगा संगीत के लिए, बैगा नृत्य और बैगा संगीत के लिए उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गिरधारी राम, सावजी भाई ढोलकिया, अर्जुन सिंह धुर्वे या चंद्र प्रकाश? या चंद्र प्रकाश? गिरधारी राम, सावजी भाई ढोलकिया, अर्जुन सिंह धुर्वे या चंद्र प्रकाश? क्या आंसर हो जाएगा? गिरधारी राम, सावजी भाई ढोलकिया, अर्जुन सिंह धुर्वे या चंद्र प्रकाश? So who among the following personalities has been conferred with the Padma Shri in 2022 for his contribution to बैगा डांस? So मैंने आपको बताया कि 2022 में इनको पद्मश्री मिला। ये कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एस्पेक्ट नहीं है। मेन क्वेश्चन का एस्पेक्ट है बैगा नृत्य और बैगा म्यूजिक से संबंधित इन दोनों में से कौन है। ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी चीज़ें इरेलीवेंट हैं। पद्मश्री किसको मिला, क्या मिला, ये बस एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछ रहा है। तो आपको बहुत प्रॉम्प्ट रहना है, आपको बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, तब उसका आंसर करना है। थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे, आपको आंसर याद आ जाएगा अगर आपने रिवीजन किया है तो। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ, मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना। मैं बेटा अभी से बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ बहुत रिविज़न करो, मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करो। जॉब सीट्स बहुत अच्छी हैं इस बार भी, सीट्स अच्छी आएंगी इस बार, क्योंकि आप जानते हो इलेक्शन ईयर में सीट अच्छी आती हैं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को भी कमी नहीं है। ये भी एक क्या है, ये भी एक सच्चाई है। मैं बिना मतलब आप लोग को डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आंसर इसका है अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वोकलिस्ट इन कर्नाटिक म्यूजिक? वोकलिस्ट इन कर्नाटिक म्यूजिक, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत में गायक गायिका के रूप में जाना जाता है। गंगूबाई हंगल, जीएन बालासुब्रमण्यम, कौशिकी चक्रवर्ती या गिरिजा देवी? ठीक है, 4 नाम आपके सामने हैं। गंगूबाई हंगल काफ़ी पॉपुलर हैं, जीएन बालासुब्रमण्यम, कौशिकी चक्रवर्ती और गिरिजा देवी। ये चारों पर्सनालिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चारों पर्सनालिटीज़ पे मल्टीपल टाइम्स आपसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। लेट्स आंसर द क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होना चाहिए?
कर्नाटक संगीत की बात हो रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब कर्नाटक संगीत की बात हो रही है, हमेशा ध्यान देना, जब भी कर्नाटिक म्यूजिक की बात होगी, आप याद रखना ये साउथ इंडिया की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात होती है, ठीक है, क्योंकि कर्नाटिक म्यूजिक जो है साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है। तो निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? गंगूबाई हंगल, जीएन बालासुब्रमण्यम और कौशिकी चक्रवर्ती या गिरिजा देवी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जीएन बाला सुब्रमण्यम, जीएम बाला सुब्रमण्यम। सो जीएन बाला सुब्रमण्यम बिलोंग्स टू कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग गजल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, भारत में गजल गाने की जो परंपरा, गजल सुना आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा, ठीक है, गजल बिल्कुल सुना होगा। गुलाम अली जैसे गजल सिंगर हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। तो इसको स्थापित किसने किया था? हु एस्टेब्लिश, बेसिकली मतलब किन्होंने इसको गाना स्टार्ट किया था गजल को, ये आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है, हजरत अली, हजरत अमीर खुसरो, काफ़ी मशहूर व्यक्ति हैं अमीर खुसरो, आप जानते हैं इनको। हजरत अली, हजरत अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन, हजरत शहनशाह वाली, हजरत शहनशाह वाली। फोर ऑप्शंस यू हैव, हजरत अली, हजरत अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन, हजरत शहनशाह वाली। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो गजल, इनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कव्वाली, फादर ऑफ कव्वाली। क्या नाम है इनका? नाम है अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो। याद रखिएगा, फादर ऑफ कव्वाली अमीर खुसरो, इन्होंने ही जो है आपको क्या है, गजल गाने की जो परंपरा है उसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश किया था हजरत अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो। क्लियर? तो पंडित भीमसेन जोशी, क्या है? पंडित भीमसेन जोशी रिसीव्ड द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर फॉर हिज rendition in which of the following हिंदी मूवी इन 1985। तो भीमसेन जोशी जो है क्या है? ही इज वोकलिस्ट, सिंगर है ये, ठीक है, पंडित भीमसेन। और इनके बारे में प्रश्न यहाँ पूछा गया है। क्या प्रश्न? प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 के निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए, किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अनकही, तानसेन, सांध्या राग, बसंत बहार। अनकही, तानसेन, सांध्या राग या बसंत बहार, क्या होगा राइट आंसर? काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कोई विकल्प नहीं है। आई कैन गाइड यू, आई कैन नॉट हेल्प यू मेमोराइज। मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिक वही है मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हमेशा ध्यान रखना आप, मेहनत हैज़ नो ऑल्टरनेटिव। अगर आप मेहनत करोगे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। मल्टीपल टाइम रिविजन ऑफ द बुक यू हैव, 1 से 2 बुक रखना है, ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है, किसी की बुक ले आओ, मैं कोई प्रेशराइज नहीं करूँगा, जो बुक पढ़ना है पढ़ो आप। मल्टीपल टाइम्स प्रेशर उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और जब बहुत बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें जो है आपकी मसल्स मेमोरी बन जाती है। देखिए, मेमोरी और मसल्स मेमोरी में फ़र्क है। मेमोरी वो होती है जो हमारे माइंड में बेसिकली हम चीज़ों को याद करते हैं, वो थोड़ी देर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो मेमोरीज में होती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ बनती है वो क्या बन जाती है? वो मसल मेमोरी बन जाती है, ठीक है, वो मसल मेमोरी बन जाती है। और जो भी चीज़ मसल मेमोरी बनती है वो लॉन्ग टर्म रहती है। और मसल मेमोरी कैसे बनती है? रिपीटिशन से। यू हैव टू रिपीट, रिपीटिशन से। तो अगर लगातार रिपीटिशन होगी तो देन इट विल बिकम मसल मेमोरी, मसल मेमोरी, ठीक है। और एक चीज बार आपका मसल मेमोरी बन गया तो इट विल नॉट बी फॉरगेटन, दैट आई कैन गिव यू गारंटी। तो इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक को अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें, और तब जाके आप देखेंगे कि इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्या होगा? उस मूवी का नाम किसके लिए अवार्ड मिला था, कहाँ पे गाया था ये गाना? ये थी आँख, अनकही।
ठीक है, हिंदी मूवी अनकही 1985 की मूवी थी। कब की? 1985 की। और इसी मूवी के लिए पंडित भीम सिंह जोशी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। क्लियर? ओके। सो रिकी केज अ ग्लोबल एक्लेम्ड म्यूजिशियन। रिकी केज के बारे में हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न देखे हैं रिकी केज के बारे में, आपको याद होगा कई दफ़ा हमने डिस्कस किया रिकी केज के बारे में। तो रिकी केज अ ग्लोबली एक्लेम्ड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया वन द 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस। भारत के विश्व स्तर पर प्रासंगिक संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? 57वां जो ग्रैमी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो डिवाइन टाइड्स, विंड्स ऑफ संसारा, माउंटेन ड्रीम्स, मिस्टिक फाउंटेन्स। मिस्टिक फाउंटेन्स। भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 57th ग्रैमी, 57th ग्रैमी की बात हो रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डिवाइन टाइड्स, विंड्स ऑफ संसारा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2022 के पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। और रिपीटेड क्वेश्चन क्या है? टेस्ट सीरीज में नहीं बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पिनाकल की जो टेस्ट सीरीज है अगर उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पिनाकल की जो टेस्ट पास है उसको भी आप कर सकते हो, अगर उसको आप करोगे तो वहाँ से भी आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसको भी आपको कवर करना है। क्लियर? उसको आपको कवर करना है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा विंड्स ऑफ समसारा। ठीक है, विंड्स ऑफ समसारा, विंड्स ऑफ समसारा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, याद हो जाएगी चीज़ें? ओके। शांता एंड वीपी धनंजयन, शांता एंड वीपी धनंजयन वर अवार्डेड द राष्ट्रीय कालिदास सम्मान फॉर 2020-21 फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। शांता और वीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? शांता और वीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। शांता एंड वीपी धनंजयन वेर अवार्डेड द राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020-21 फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है ये। ठीक है, जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो उस साल जो कालिदास सम्मान अवार्ड है किसी को मिला हो तो इसको आप लोग जरूर याद करेंगे। ये मैं लिखता हूं एक बार फिर से यहां से, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस साल आप एग्जाम दोगे उससे जरूर उस साल जो है जिसको अवार्ड मिलता है उसको आपको देख के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये निश्चित पूछा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। दो व्यक्तियों के नाम है, आपको बताना है क्या इसका आंसर है। 1980s से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, कालिदास सम्मान अवार्ड कब से दिया जा रहा है? ये 1980s, सिंस 1980s। ओके, और दिस हैज़ बिन गिवन टू शांता एंड वीपी धनंजयन फॉर भारतनाट्यम, फॉर भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट? फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु। Earlier it was known as Sadir, I told you, and since it was
कन्फाइंड टू द टेम्पल एरिया, मतलब मंदिर के जो प्रांगण होते थे वहां पे नृत्य को किया जाता था, और वहां पे दासियां जो होती थी वो इस नृत्य को किया करती थी बेटा। दैट इज वाई इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड दासी अट्टम। ठीक है, इसको क्या कहते थे, चूंकि दासियां जो है मंदिरों में किया करते थे इस नृत्य को, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते थे। क्या कहते थे, दासी अट्टम। सादिर भी कहते थे, और इसी को हम लोग कहते थे दासी अट्टम। ठीक है, दासी अट्टम, इसी को कहते थे दासी अट्टम। क्लियर, इतना चीज आपको समझ में आ गया। बस इतना ही चीज आपको बेसिकली याद रखना है। इतना छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट को याद रखोगे, निश्चित ही आपके एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मेरे बातों को, जो भी बात मैं आपको कहूँ उसको बहुत ध्यान से उसको फॉलो करना है। बस मेरे बातों को फॉलो कर लोगे, आपका एसएससी हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा बहुत रिलीजियसली मतलब एकदम धार्मिक स्तर पे। जिस तरह से धर्म को लोग पालन करते हैं, आपने देखा होगा जो पूजा पाठ करते हैं बहुत धर्म से पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह आपका धर्म जो है वो क्या है, वो पढ़ाई है, और उसको बहुत धर्म से अच्छे से आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना पड़ेगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया, भारतनाट्यम। क्लियर, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मंजम्मा जोगती वर्ष, मंजम्मा जोगती became India's first transgender. Manjamma Jogati became India's first transgender folk dancer to receive a Padma Shri honor for her contribution to art in which year? तो मंजम्मा जोगती किस वर्ष में कला के उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी। कौन सी नृत्यांगना, पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली। ठीक है, पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनने वाली जो थी वो कौन थी, वो थी आपकी मंजम्मा जोगती। और किस वर्ष में इनको ये अवार्ड मिला, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी आसान सरल प्रश्न, किस साल इनको ये अवार्ड मिला था ये आपको बताना है। Manjamma Jogti became the India's first transgender folk dancer to receive a Padma Shri honor for her contribution in the art in which year? तो अगर मैं आपसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर की बात करूं, तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो थी वो भारतनाट्यम डांसर थी, उनका नाम था नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज। ठीक है, तो ये कौन थी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर डांसर, बिलोंग्स टू भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, बिलोंग टू भारतनाट्यम। ओके, तो पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी, तो ये आपको बताना है ये कौन बनी, ये बनी 2021 में। और पहली ट्रांसजेंडर डांसर कौन थी, नर्तकी नटराज। और नर्तकी नटराज से कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये किस नृत्य को बिलोंग करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ये कौन से नृत्य को बिलोंग करती हैं, भारतनाट्यम को। किसको, भारतनाट्यम को। ठीक है, भारतनाट्यम को बिलोंग करती है। क्लियर, ओके। Okay, so who among the following wrote two books on the history and dance structure of Mohiniyattam? डांस स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री, इस पे दो किताब लिखी गई है मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्या है ये, इट इज़ अ क्लासिकल डांस, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। और ये बिलोंग करता है कहाँ से, केरला को। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। ठीक है, केरला एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पे दो तरह के डांस है, एक मोहिनीअट्टम दूसरा कथकली। आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास में नृत्य संरचना पर दो पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम के इतिहास में उसके नृत्य जो संरचना है उस पर दो पुस्तक लिखी हैं, उस इतिहास पे और नृत्य संरचना पे दो किताबें लिखी गई हैं। उनका नाम आपको बताना है, चार ऑप्शन है, कला मंडलम राधिका,
कलामंडलम कल्याकुट्टी अम्मा, कलामंडलम हिमावती और तकमनी। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो है, जो 2 किताब लिखी गई है, इसको लिखने वाली कौन है? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। ठीक है। तो यहाँ पे आज के 25 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। बहुत मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी बार आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके बने रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ स्टडी हार्ड, प्लीज़ डू मल्टीपल रिविजन। जितने ज़्यादा रिविजन करोगे, उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।